सैकड़ों मीलों तक फैले अमेज़न जंगल के इस इलाके में कोई सड़क नहीं गुजरती। एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोई बना बनाया जमीनी रास्ता नहीं है। ब्राजील के अमेज़ोना राज्य का ये इलाका करीब 15 लाख लोगों का घर है। आकार के मामले में ये ब्राजील का सबसे बड़ा राज्य है। ये इलाका इतना बड़ा है कि पेरू, उरुग्वे और पराग्वे को मिला दें तो इतनी जगह बनती है। यहाँ की जीवन रेखा अमेज़न नदी और उस पर चलने वाली छोटी बड़ी नावों के सहारे चलती है। राज्य में बसे शहरों के बीच सामान और लोगों के आने जाने का यही एक जरिया है। हमारे लिए तो ये बोट या कनोए ही है। हम जैसे जंगल में रहने वालों के लिए बोट शहर की कार जैसी है और कनोए मोटरसाइकिल जैसी। राज्य में कुछ औद्योगिक इलाके भी हैं और कुछ आदिम प्रजातियों की बस्तियां भी। यहाँ कोरोना वायरस के कारण सैकड़ों लोग बीमार हुए हैं और कम से कम 19 लोगों की मौत हुई है। वायरस का प्रसार रोकने के लिए इन दिनों ये नावें कम चल रही हैं। दवा, खाने पीने की चीज़ें और ज़रूरी सेवाओं की सप्लाई तो पहले की तरह ही है, लेकिन इनके अलावा और कामों में कटौती की गई है। नावों में पहले के मुकाबले केवल 40% यात्री ही सफ़र कर सकते हैं। मेरे लिए जरूरी है यात्रा करना। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमें थोड़ी जगह बांटनी पड़े। हम बस समुदाय से बाहर जाकर घूमना चाहते हैं। बोट में संक्रमण रोकने के दूसरे इंतजाम भी हैं। ये सब करना जरूरी है क्योंकि इसी राज्य में मानाओज है जो मुक्त व्यापार का एक बड़ा केंद्र है और दुनिया भर के हजारों लोग वहां आते जाते हैं। इसके अलावा यहाँ की आदिम प्रजातियों में भी संक्रमण का बहुत खतरा है। पानी पर चलने वाले बोट न सिर्फ शहरों के भीतर बल्कि एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी हैं। मानुआज और कराउआरी के बीच यात्रा में तो हफ्ते भर से ज्यादा का समय लगता है। आम दिनों में लंबे सफर वाले इन बड़े नावों पर कई तरह की गतिविधियां भी चलती हैं, लेकिन इन दिनों नाव के साथ ही सब कुछ बंद हो गया है। मर्द नीचे वाली डेक पर और औरतें ऊपर की डेक पर। हर किसी को अपने लेवल पर ही रहना है। हम एक दूसरे के साथ लोगों को मिलाते नहीं। अगर ये इलाका स्वतंत्र देश होता तो दुनिया का 16वां सबसे बड़ा देश कहलाता। इतने बड़े इलाके में रहती छोटी सी आबादी जगह जगह बिखरी पड़ी है। बड़ी नावों के नहीं चलने से कुछ इलाके बाकी जगहों से बिल्कुल कट गए हैं। ये लोग अपना ज्यादातर खाना खुद ही उगा लेते हैं, इसलिए इन्हें भूख की चिंता नहीं है। दूसरे शहरों में आवाजाही रुकने से कुछ लोगों का काम जरूर प्रभावित हुआ है। कोरोना का संकट जंगल वासियों के लिए भी मुसीबत लेकर आया है।